हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं उद्योग, संचार और परिवहन व्यवस्था। ये 3 टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं। सारा हम लोग एनसीईआरटी से करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग को मिस्टेक लगता है वीडियो में तो हमें कमेंट कीजिए, उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? आधुनिक लौह इस्पात उद्योग जो है वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने से हुआ था? तो कुल्टी में यह स्थापित हुआ था। तब से वास्तविक जो है आधुनिक लौह इस्पात का शुरुआत हुआ। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? दुर्गापुर में जो लौह संयंत्र है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ब्रिटेन के। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया था? कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया था? तो राउरकेला स्टील संयंत्र। ठीक है। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो रूस की मदद से। सारा जो है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वीडियो को पूरा देखिए। वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित हैं? तो मुंबई हावड़ा वाया रायपुर, मुंबई हावड़ा वाया रायपुर में। ठीक है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? तो कपड़ा उद्योग में ज़्यादा लोग कार्य करते हैं। ठीक है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है? तो जूट तथा रुई उद्योग। जब विभाजन हुआ भारत का तो उसमें जूट और रुई का उद्योग में बुरी तरह प्रभावित हुआ। ठीक है। देश के रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक में हुआ है। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है? भारत में सीमेंट जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना जो है हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र कब लगाया गया था? तो 1904 में। कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। इसमें 2 क्वेश्चन है। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? तो चेन्नई में लगाया गया था। ठीक है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कब लगाया गया था? तो उर्वरक संयंत्र 1906 में लगाया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तो रानीपेट में। किस राज्य में मेट्रो संयंत्र उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? तो गुजरात में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन है? तो हथकरघा उद्योग भारत का सबसे लघु उद्योग जो है, महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हथकरघा। इसको हाथ से लोग चला सकते हैं, हाथ से वर्क कर सकते हैं, उसको हम लोग हथकरघा उद्योग बोलते हैं। नेपानगर किस उद्योग के लिए माना जाता है? नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए माना जाता है। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो मरहौरा में। मरहौरा में बिहार का पहला चीनी मिल स्थापित हुआ था। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे कौन है? तो भाट द्वारा भार ठास मूलक। ठीक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो मुरी में स्थापित है एल्युमिनियम उद्योग। मुरी में एल्युमिनियम उद्योग स्थापित है। ठीक है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना जो है मुंबई में स्थापित हुआ था। ठीक है। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो डिगबोई में। भारत में प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो डिगबोई में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है?
तो जामनगर। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को जो है कहाँ स्थित है? टाटानगर के समीप स्थित है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बार एग्जाम में पूछा गया। जो भी हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, तो पूरा देखिए, अच्छे से वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो लोग सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो वाराणसी एवं पेरम्बूर में, ठीक है। वे दो राज्य कौन है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो पंजाब और तमिलनाडु में। राज्य पूछेगा तो पंजाब और तमिलनाडु। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो वाराणसी और पेरम्बूर में, ठीक है। यहाँ पे पैसेंजर रेल डिब्बे बनाए जाते हैं कहाँ? पंजाब और तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। उत्तर प्रदेश में बरेली जो है दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र कहाँ है? बोकारो में है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन है? तो पंजाब और हरियाणा। भारत में रासायनिक उर्वरक जो है पंजाब और हरियाणा में मिलेगा। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो बांग्लादेश है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था चेन्नई में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था चेन्नई में है, ठीक है। कहाँ है? चेन्नई में है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बिहार में जो उद्योग है उसका कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना में है, ठीक है। कहने का मतलब इसका संघ कमिश्नर कहाँ स्थित है? पटना से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा उद्योग कहाँ पे है, कौन सा रजिस्टर्ड है, कौन रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। और उद्योग खोलना चाहते हैं तो पटना में आपको जाकर मिलिए कमिश्नर दफ्तर में, वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है आपको बताया जाएगा, ठीक है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत को किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? देखिए, शर्करा में क्या होता है? शर्करा में चीनी का सबसे ज़्यादा फैक्ट्री कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो महाराष्ट्र है। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाला किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टैनिन का, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन MPPCS प्री 2008, 38वां BPSC प्री 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा लोहा और क्रोमियम का, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। कहने का मतलब हुआ छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है किसके लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी UP UDA LDA प्री 2001 और UPPCS प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम के कारण, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग देखेंगे परिवहन व्यवस्था से हम लोग देखेंगे विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान जो है द्वितीय है, ठीक है। विश्व में विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान दूसरा है। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश चीनी का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय रेलवे की प्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर मुंबई बद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से थाने के बीच में चली थी। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चला?
तो पॉलीमर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने तकला में। ठीक है, ये कब चलाया गया था, ये भी क्वेश्चन है। तो ये 16 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार रेल कब चलाया गया था, तो 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ चला गया था, तो मुंबई से थाने। ठीक है, मुंबई से थाने, ये मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने। ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो गोरखपुर में है। भारत का सबसे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो गोरखपुर में है। कोंकण रेलवे जोड़ती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कोंकण रेलवे जो है रोहा और मंगलूर को जोड़ता है। काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार, जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है और एनसीईआरटी का हम लोग सारा देख रहे हैं। ठीक है, काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। किस शासन को ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण का श्रेय दिया जाता है, कौन से शासक को ग्रांड ट्रैंक रोड निर्माण का श्रेय दिया जाता है। कहने का मतलब हुआ ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है, तो भारत में रेलवे नेटवर्क भी दूसरी नंबर पर आता है। ठीक है, सड़क की बात करें तो भारत जो है विश्व में दूसरा नंबर पे आता है, और रेलवे की बात करें तो भारत जो है विश्व में दूसरा नंबर पे आता है। ठीक है, याद रखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, पंजाब को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारों किसको मिलाती है, तो झांसी में। उत्तर दक्षिण तथा पूरा पश्चिम गलियारे मिलते हैं, झांसी में मिलते हैं। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 17 रेलवे जोन में विभाजित किया गया है। भारतीय रेलवे को 17 रेलवे जोन में विभाजित किया गया है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बहुत बार एग्जाम में ज़्यादातर रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हाजीपुर में है। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चलाया गया था, तो 1925 में भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चलाया गया था, 1925 में चलाया गया था। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी डक्कन क्वीन। ठीक है, भारत के किन नगरों को 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, मुंबई और कोलकाता। मुंबई और कोलकाता जो है इसमें 2-2 जोन है, मुंबई में 2 जोन है और कोलकाता में भी 2 जोन है। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बहुत बार एग्जाम इस ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय जो है दिल्ली में है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, देखिए इंडियन एयरलाइंस, कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोलकाता में है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं, तो भारत में 13 मुख्य बंदरगाह हैं। ठीक है, चलिए। भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है, भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है, क्योंकि तटरेखा प्रायः सीधी और सपाट होती है। ठीक है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थल वृद्धि सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापत्तनम। ठीक है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन है, चेन्नई जो है भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग की पथ में 16.6% की वृद्धि हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन किस तट पर स्थित है, भारत के पारादीप तथा कांडला पत्तन किस तट पर स्थित है, तो क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है।
पूर्वी तट पर पारादीप है और कांडला जो है पश्चिमी तट पर है। ठीक है। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। ठीक है। विशाखापत्तनम जो है भारत का सबसे श्रेष्ठ बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है। ठीक है। चलिए, देश के माल परिवहन के लिए कौन सा सबसे बड़ा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? आयात निर्यात के लिए जो माल लाते हैं हम लोग दूसरे देश के लिए, तो कौन सा माध्यम सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है? तो रेलवे होता है। ठीक है। पहिए और एक्सिल बनाने वाले रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? पहिए और एक्सिल बनाने वाले रेलवे यूनिट जो है बेंगलोर में है, जहाँ पहिया बनता है और एक्सिल बनता है। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कहाँ से कहाँ चली? तो दिल्ली से बेंगलोर तक चला था। कौन सा संगठन भारत के विभिन्न रेलगाड़ियों के प्रथा के इंटरनेट तथा टेलीग्राफी सुविधाएं प्राप्त करने से संबंधित है? तो रेल टेल निगम। रेल टेल निगम जो है इसी संगठन से भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों की व्यवस्था में इंटरनेट और टेलीफोन की सुविधाएं चलाया गया, शुरू किया गया। ठीक है। किस संगठन से? तो रेल टेल निगम से। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के अंचलित कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो पूर्वी मध्य रेलवे। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन पूछे तो फेरी क्वीन। भारत में वायु परिवहन का विकास कब हुआ था? भारत में वायु परिवहन का विकास जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कौन सा बंदरगाह जो है भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? पूर्वी द्वार कहलाता है तो कोलकाता हल्दिया। ठीक है। नहाब सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? नहाब सेवा बंदरगाह परियोजना मुंबई में है। ठीक है। ममारगांव पत्तन कहाँ स्थित है? तो गोवा में है ममारगांव पत्तन। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा है? ये कांडला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कांडला पत्तन है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्था, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देश का सबसे लंबा आंतरिक राजमार्ग कौन सा है? इलाहाबाद हल्दिया। देश का सबसे बड़ा आंतरिक जल मार्ग जो है, देश का सबसे बड़ा जल मार्ग कौन है? इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर है, बिहार में। हाजीपुर कहाँ है? रेलवे का ये जोन है, जोन मुख्यालय हाजीपुर जो है कहाँ है? बिहार में है। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स परियोजना जो है 2004 में शुरू करने की घोषणा किया था। सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो मुंबई जो है भारत के बंदरगाहों में मुंबई जो है एक खुला सागरीय बंदरगाह है। भारत में अंतरस्थलीय राजमार्ग के लिए प्रयोग किए जाने वाला नदी कौन सा है? तो गंगा नदी है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे संचार से। भारत में सर्वाधिक डाक सेवा की शुरुआत कब हुआ था? भारत में सर्वाधिक डाक सेवा का शुरुआत कब हुआ था? तो 1837 में हुआ था। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में हुआ था। विश्व में सबसे बड़ी अधिक डाक किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में
नंबर 1 है डाकघर के मामले में भारत। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित किया गया था? 1854 में भारत ने पहला जो है डाक टिकट 1854 में बनाया था। भारत में पहला प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ था? भारत में जब पहला डाक टिकट बना था तो उस समय कौन से गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है। डाकघर बचत योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 1885 में डाकघर बचत योजना का शुभारंभ हुआ। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। भारत में पिन कोड प्रणाली का शुरुआत 1972 में हुआ था। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुई? 1986 में। मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू हुआ था? तो 1995 में हुआ था। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 है। डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है? तो 6 होता है। ग्रीन चैनल क्या है? तो स्थानीय पत्रों के लिए एक डाक सेवा को ग्रीन चैनल बोलते हैं इसको। ठीक है। भारत में एसटीडी सेवा कब और किन नगरों के मध्य शुरू हुआ था? तो एसटीडी सेवा 1960 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ कानपुर के मध्य में हुआ था। देश के आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1894 में हुआ था। ऊनी कपड़े का कारखाना 1894 में कानपुर में लगाया गया था। क्वेश्चन पूछा गया कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब हुआ था? यूपी, एनडीए, एलडीए और 55वां बीपीएससी प्री 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। 55वां और 53वां दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। सही उत्तर होगा 1986। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच बनी थी? तो मुंबई थाने 1853। ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।